दोस्तों नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और चीन के संबंध में एक ऐसी खबर बाहर निकली है जिसको लेकर के भाजपा का और नरेंद्र मोदी का अच्छा खासा किरकिरी हो रहा है और इनका एक तरह से काफ़ी आलोचना भी हो रहा है और इस पर राजनीति भी काफ़ी गर्म हो चुकी है। दरअसल हुआ ये है कि कुछ चाइनीज़ डिप्लोमेट्स जो हैं वो आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में गए थे। आपको पता है कि आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में है और नागपुर के अंदर वहाँ पर ये लोग स्मृति मंदिर परिसर में गए थे। स्मृति मंदिर परिसर बेसिकली क्या है, तो ये जो आरएसएस के संस्थापक थे केशव बलराम हेडगेवार, उनका ये स्मृति परिसर है और वहाँ पर ये चाइनीज़ डेलीगेट्स गए थे। जब ये वहाँ पर चाइनीज़ डेलीगेट्स गए तो कहा यह जा रहा है कि उस वक्त वहाँ पर जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, लेकिन इसके अलावा आरएसएस के अन्य जो पदाधिकारी हैं वो सभी वहाँ पर थे और उन लोगों ने इन चाइनीज़ डिप्लोमेट्स का स्वागत सत्कार किया और इनसे बातचीत भी की। ये जो चाइनीज़ डिप्लोमेट्स हैं न सिर्फ आरएसएस शाखा का और आरएसएस परिसर का भ्रमण किया, बल्कि ये वहाँ पर जो वर्धा विश्वविद्यालय वहाँ भी घूमने के लिए गए और साथ में जो अंबेडकर दीक्षा भूमि है उसका भी दौरा इन लोगों ने किया। और उस परिसर के अंदर, आरएसएस परिसर के अंदर, इन लोगों ने आरएसएस की कार्य प्रणाली को समझने की कोशिश किया। उसकी कक्षाएं कैसी लगती है, उनके कामकाज का क्या तरीका है, उन सभी को समझने का कोशिश किया, उसके बारे में बातचीत की और पूरे परिसर का एक तरह से इन्होंने दौरा किया, उसको समझा और देखा। इससे भी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ समय पहले ही चाइनीज़ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का एक मुख्य पत्र है जिसको कि ग्लोबल टाइम्स कहते हैं, अखबार है, और इस ग्लोबल टाइम्स के अंदर एक लेख छपा, एक आर्टिकल छपा जिसमें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब जम करके तारीफ़ की गई। इनकी नीतियों को लेकर के, इनकी कार्य क्षमता को लेकर के, इनके काम करने के तरीक़ों को लेकर के, इनके जो फॉरेन पॉलिसी है और तमाम जो चीज़ें इनसे संबंधित, उन सभी नीतियों को लेकर के ग्लोबल टाइम्स ने नरेंद्र मोदी की बहुत तारीफ़ की। और जब इन सब चीज़ों के बारे में जब खुलासा हो गया, जब भंडा फूट गया इन सब चीज़ों का, तो आरएसएस का जो सफाई निकल करके आया सामने कि ये जो चाइनीज़ डिप्लोमेट्स हैं वो एक पर्यटक के हैसियत से, मतलब वहाँ पर घूमने फिरने आए थे और इससे ज़्यादा उनका कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब ये सिर्फ एक पर्यटक के हैसियत से आए थे, वहाँ पर घूमने फिरने के उद्देश्य से ही आए थे, तो आखिर इस पूरे खबर को छुपाया क्यों गया? आरएसएस ने इसको क्यों नहीं डिस्क्लोज किया? देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इसको क्यों नहीं कवर किया? जबकि इसके पहले भी बहुत सारे विदेशी जो इस तरह के डेलीगेट्स हैं वो आरएसएस शाखा में गए हैं, वहाँ पर हेडक्वार्टर पर गए हैं और उसको बताया गया है। लेकिन चीन के साथ ऐसा क्या है कि इस खबर को, इस न्यूज़ को छुपाया गया, बताया नहीं गया? तो शक की संदेह तो कहीं ना कहीं जाएगी, शक की जो सुई है कि आखिर क्यों छुपाया गया। क्योंकि आरएसएस जो है वो कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, कोई राजनीतिक दल, पार्टी तो है नहीं। आरएसएस अपने आप को एक सांस्कृतिक पार्टी, सांस्कृतिक दल कहती है। तो आखिर क्यों एक राजनीतिक जो डिप्लोमेट्स हैं, पॉलिटिकल जो डिप्लोमेट्स हैं, उनके साथ इनकी क्यों मीटिंग हुई, इसको लेकर के तो सवाल बनता ही है। और दूसरी तरफ से कि कई सारे द्वंद्व हैं। आप देखिए कि ये वही आरएसएस है जो कि हमेशा से ही चीन की आलोचना करता रहा है, जो चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसको लेकर के ये आलोचना करता है और फिर उसी के साथ बैठ कर के आप बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पर द्वंद्व तो है ही। दूसरी तरफ जो बीजेपी का पूरा तंत्र है वो क्या करता है कि चाइना के माल का बाइकॉट करता है। छोटे मोटे चाइनीज़ मोती झालर, इसके बाइकॉट में पूरा बीजेपी तंत्र लगा रहता है। दूसरी तरफ बड़े से बड़ा व्यापार चीन के साथ हो जाता है, अरबों डॉलर का व्यापार चीन के साथ हो रहा है। इतना ही नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि सिर्फ लाल आंखें दिखा दे तो चीन डर जाता है, लेकिन दूसरी तरफ यही प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दे देते हैं कि हमारे यहाँ न तो कोई घुसा था, न कोई घुसा है और न कोई घुसेगा। जबकि हकीकत ये है कि गलवान घाटी के अंदर जो झड़प हुई, जो मुठभेड़ हुआ, उसमें हमारे देश के 20 सैनिक शहीद हो गए।
लेकिन हमारे प्रधानमंत्री उनको यूं ही क्लीन चिट दे देते हैं। उसी क्लीन चिट को लेकर के चाइना जो है उसका फ़ायदा उठाता है। तो आखिर ये जो रिश्ता है ये किस तरह का रिश्ता है? भारत और चीन के बीच का जो सीमा विवाद है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब राहुल गांधी का तस्वीर चीन के लोगों के साथ, चीन के मंत्रियों के साथ, वहाँ के राजनीतिक लोगों के साथ जब सामने आता है तो उसको लेकर के पूरी भाजपा उन पर हमलावर हो जाती है और उनको कोसने लगती है कि चीन के साथ राहुल गांधी के क्या रिश्ते हैं, कैसे रिश्ते हैं। तो फिर इस चीज़ के ऊपर आप क्यों नहीं इस चीज़ को डिस्क्लोज करते हैं? करना चाहिए ना कि आपने क्यों मुलाकात किया, क्यों चाइनीज़ जो डिप्लोमेट्स हैं वो आरएसएस के हेडक्वार्टर में गए, वहाँ के लोगों से बातचीत किया और क्या बातचीत किया? इस पर सवाल तो बनता है, क्योंकि आप कोई राजनीतिक दल तो है नहीं कि आपके साथ आकर के क्या समझौता करना है, क्या चीज़ें हस्ताक्षर करनी है। तो फिर क्यों आए आखिर? जबकि चाइना हमारे सबसे माना जाता है कि सबसे प्रमुख भारत का प्रतिद्वंदी है हर तरह से। तो फिर उससे इस तरह के से चुप करके मिलने का क्या आखिर उद्देश्य हो सकता है? जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरी तरीके से हमलावर हो गई है बीजेपी के ऊपर और नरेंद्र मोदी के ऊपर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं कि एक तरफ मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय ने पहली बार माना कि चीन के साथ रिश्ते नॉर्मल नहीं है। जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने खुद ये चीज़ को स्वीकार किया था कि चीन के साथ हमारे रिश्ते नॉर्मल नहीं है। दूसरी तरफ चीन के डिप्लोमेट्स राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय क्यों गए, किस लिए गए, क्या बातचीत हुई, इस तरह के सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे जी पूछ रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के जो वेणुगोपाल हैं उन्होंने भी काफ़ी सारा प्रश्न जो है वो किया है। उनका कहना है कि आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं और चीनियों के बीच मुलाकात के पीछे क्या एजेंडा था। उन्होंने कहा, हम सभी अडानी के चीन लिंक के बारे में जानते हैं और बैठक होने के 1 महीने बाद आरएसएस का चीन एसोसिएशन भी सामने आ रहा है। कि मतलब आरएसएस और चीन के बीच में क्या एसोसिएशन है, क्या इनके बीच में संबंध है। आगे पूछते हैं कि क्या इसीलिए चीनी मीडिया मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्रशंसा कर रही है, जैसा कि ग्लोबल टाइम्स में बताया गया है। जब विदेश मंत्रालय स्वयं स्वीकार करता है कि संबंध सामान्य नहीं है तो बीजेपी की मूल संस्था उनसे क्यों मिल रही है? और इस तरह के बहुत सारे सवाल जो है वो बीजेपी से की जा रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की जा रही है कि जब चीन जो है उसके साथ हमारे रिश्ते सामान्य नहीं है, वो किस तरीके से हमारे सीमा के अंदर अतिक्रमण करता है और किस तरीके से उसने हमारे सैनिकों को जान से मारा, तो फिर क्यों आरएसएस जो है चीन के साथ इतनी नज़दीकी बढ़ाना चाहता है? मतलब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। एक तरफ तो आप कहते हैं कि चीन हमारा दुश्मन है, उसके साथ हमारे रिश्ते नॉर्मल नहीं है, और दूसरी तरफ आप उसी चीन के साथ गुपचुप तरीके से मिल भी रहे हैं, उससे बातचीत भी कर रहे हैं। तो शक तो होगा कहीं ना कहीं कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। फिलहाल इस चीज़ को लेकर के राजनीति गर्म हो चुकी है और विपक्ष के जो लोग हैं वो इस पर हमलावर हैं और सवाल दाग रहे हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।